Dear students, this is Akshay again, your physics teacher. Last lectures we have covered plenty of problems regarding vectors. So in this lecture we are gonna see some solved examples on vectors. Okay, some MCQs or some subjective questions or numericals. Okay, देखिए ये जो प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं न्यूमेरिकल्स होंगे, फिर लॉजिकल एप्लीकेशंस होंगे. अगर आपको ये भी आ सकते हैं, अगर यही प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रहे हैं, एक्सरसाइज में कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जो लेक्चर्स में ले रहा हूँ अगर उतना भी अगर आपको आ रहा है तो भी सफिशिएंट है, डोंट वरी. ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. टू वेक्टर्स आर गिवन बिलो, ए एंड बी. फाइंड द एंगल बिटवीन देम. और चार ऑप्शंस दिए हैं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कहीं पे आया नहीं था लेकिन मैंने जानबूझकर लिया है क्योंकि एक कंसेप्ट सेट करता है आपकी एक. तो ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री. लेकिन अगर दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो एक कंडीशन है. देयर इज़ वन कंडीशन. हेड से हेड कनेक्ट होना चाहिए और टेल से टेल कनेक्ट होनी चाहिए. इन दोनों में से कुछ तो होना चाहिए, तभी जो दिख रहा है वो डायरेक्ट एंगल आपका होगा. मगर मान लो यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि ए इस डायरेक्शन में होता और बी इस डायरेक्शन में होता और ये एंगल 60 डिग्री होता, या फिर ये ऐसा होता, मान लो ए जैसा दिया है वैसा और बी बस उल्टा और ये 60 डिग्री होता. दोनों कंडीशंस में ये जो कंडीशन है टेल से टेल या फिर हेड से हेड कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आंसर इसका कितना होता, 60 डिग्री. तो कंडीशन क्या है, अगर एंगल निकालना है आपको तो दोनों कनेक्ट करने हैं. तो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी क्या है, वी कैन शिफ्ट दैट वेक्टर. वी कैन शिफ्ट दैट वेक्टर मतलब ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वेक्टर बी को वैसे ही रखता हूँ मैं, करेक्ट है. और वेक्टर ए को उठा के मैं लेफ़्ट पे शिफ्ट करता हूँ. मतलब ये जो यहाँ पे था ये ऐसे आ गया, जो पहले ऐसे था वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. अब दोनों की टेल से टेल जुड़ी है. अब ये एंगल अगर 60 डिग्री था तो ये कितना होगा, 120 डिग्री. सो योर आंसर इज़ डी. ओके, अगर अलग मेथड से करें, मतलब ए को वैसे ही रखना है और बी को शिफ्ट करो डाउनवर्ड्स, तो भी यहाँ पे हेड से हेड कनेक्टेड है और बी पहले ऐसा था और ये एंगल कितना था, 60, और ये कितना मिला हमें, 120. इन बोथ द कंडीशंस द आंसर इज सेम. यू जस्ट नीड टू कीप दिस इन माइंड टू कैलकुलेट एनी और कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. ओके, द सेकंड क्वेश्चन. इफ द रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स विद द स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड and the unit vector along the upward direction is given j. find the velocity. मतलब यहाँ पे स्पीड दिया है, हमें क्या ढूंढनी है, वेलोसिटी. वेलोसिटी कैसे ढूंढनी है, मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन कनेक्ट कर देना है तो वेक्टर मिल जाएगा हमें. तो यहाँ पे कंडीशन देखो, मैग्नीट्यूड हमें दिया है 5 मीटर्स पर सेकेंड. प्रॉब्लम बस डायरेक्शन का है. अब ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है इसको इन्होंने क्या बोला है, जे. और जे यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव वाई पे. लेकिन रेन ऊपर नहीं जा रही है, रेन कहाँ पे आ रही है, नीचे. तो ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये होता है माइनस जे. ठीक है, तो एक्स इस डायरेक्शन में होगा, इसका क्या होगा, आई कैप. इस डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस आई कैप. क्लियर है, थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ मैं. तो रेन कौन सी डायरेक्शन में फॉल कर रही है, डाउनवर्ड वाली में, जिसका सो वेलोसिटी एज अ वेक्टर कैन बी रिटर्न एज मैग्नीट्यूड कितना है उसका, 5 मीटर्स पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या है इसकी, माइनस जे, बिकॉज इट इज़ फॉलोइंग डाउनवर्ड्स. ओके, अगर मान लो फॉर हाइपोथेटिकल कंडीशन इट वॉज फॉलिंग और गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, यहाँ पे माइनस आ आता. इफ़ राइट साइड यहाँ पे आ आता, करेक्ट है. तो ये माइनस आप इसको भी दे सकते हो क्योंकि दोनों में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है. तो माइनस यहाँ पे आएगा -5 और यहाँ पे जे, और सबको मिला के मीटर्स पर सेकेंड जोड़. क्लियर है कैसे लिखना है, मतलब इसका मतलब क्या है, माइनस छोड़ दो, 5 मीटर्स पर सेकेंड है और कौन से डायरेक्शन में, माइनस जे में, मतलब डाउनवर्ड. ऐसे भी इसको पढ़ सकते हो.
ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेम लास्ट क्वेश्चन जो था वैसा ही है, बस एंगल में दिया है। स्पीड कितनी दी है रेन की, रेन इज़ फॉलिंग 5 मीटर्स पर सेकेंड, स्पीड दी है और हमें क्या पूछी है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर जो ऐसे यूनिट वेक्टर्स में लिखना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये सिनारियो दिया है कि रेन नीचे गिर रही है। अब ये ऐसे भी गिर सकती है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है कि ऐसे गिर रही है। और जो वर्टिकल होता है, ये इसको वर्टिकल कहते हैं। ये कितने एंगल पे है, 37 डिग्री। ये कितने एंगल पे है, 37 डिग्रीज। तो इन्होंने अगर पूछा होता इसकी वेलोसिटी का अगर वेक्टर लिखना है हमें, तो मान लो हमने एक्स और वाई और इसमें अगर दिखाना है, तो वेलोसिटी वेक्टर जो रेन का होगा ऐसा होगा और वर्टिकल के साथ कितना बनाएगा, 37 डिग्री। अगर इन्होंने बोला होता कि इट मेक्स एन एंगल 57 विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है एंगल बनाया हुआ, तो यही ऐसे आ जाता। मतलब अब उससे यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर रेन की जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें वर्टिकल के साथ एंगल देते हैं। ओके, तो ये हमें मिल गया, करेक्ट है। तो हमें ये वेक्टर जो है उसको यूनिट वेक्टर्स में लिखना है, मतलब इसको रिजॉल्व करना है, जो हमने वेक्टर्स चैप्टर में देखा था लेक्चर्स में, मे बी 5th और 3rd और 4th लेक्चर में हमने रिजॉल्व कैसे करते हैं ये सीखा था। ओके, तो ये जो वेक्टर दिख रहा है इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा इस डायरेक्शन में और एक आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो आ रहा है वो प्लस आई पे होगा क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में जो आएगा वो नेगेटिव जे में होगा, करेक्ट है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देख के भी बता सकते हो डायरेक्टली कि आई और जे दोनों में आनी है वेक्टर्स, तो ये तो ऑप्शन नहीं आ सकता, करेक्ट है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव दिखा रहे हैं, मतलब ये दोनों नहीं आ सकते। तीसरे में एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव दिखा रहा है, और आई पॉजिटिव है जे नेगेटिव दिखा रहा है, तो ये आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इसको टिक कर दोगे। कभी कभी ऐसे स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, नहीं तो एक्चुअली कैसे सॉल्व करना है इसको, अभी इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना है, 37। तो ये जो सामने ये जो इसका एडजेसेंट वेक्टर दिख रहा है, ये कॉस में होता है ना, इसको लग के जो चिपक के जो होता है, तो ये क्या होगा 5 cos 37, और ये जो होता है ये क्या होगा 5 sin 37। अगर आपको याद होगा मैंने 37 डिग्री का एक ट्रिक बताया था आपको कि कोई भी अगर ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये 3 ये 4 और ये 5 है, तो 3 के सामने वाली साइड 37 डिग्री होती है और ये कितना होगा 53 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 37 कितना होगा 3/5, करेक्ट है। और कॉस 37 कितना होगा 4/5। समझ में आ रहा है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे 5 इंटू कॉस 37 कितना है 4/5 और साइन 37 कितना है 3/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे 4। इसको डायरेक्टली भी ऐसे कह सकते हो। तो ये जो 3 दिखा रहा है ये 3 पॉजिटिव आई में दिखा रहा है और 4 दिखा रहा है वो माइनस जे में दिखा रहा है। तो इन दोनों की सिंपली एडिशन वेक्टर्स की क्या होगी 3i माइनस 4j। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा पोजीशन वाला वेक्टर बोला है इन्होंने, इसको थोड़ा डीप से सीखते हैं। एक्चुअली इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है लेकिन समझते हैं इसको। द वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3D में और बी जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं पॉइंटिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं 3D में नहीं निकालता, 2D में मान लो अगर यहाँ पे पॉइंट ए होता और यहाँ पे पॉइंट बी होता और इन्होंने बोला होता कि इन दोनों को कनेक्ट करने वाला वेक्टर जो विच इज़ पॉइंटिंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी तक पॉइंट कर रहा है, इसके हमें क्या लिखना है वेक्टर लिखना है यूनिट वेक्टर्स में, ठीक है। तो ये पूछा है। अभी ये वेक्टर आता कैसा है,
ये वेक्टर आने के लिए मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार ट्राई लेते हैं। ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको ओरिजिन से ए तक, उसको हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बोलते हैं। और ये जो वेक्टर दिख रहा है बी तक, इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बोलते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर्स का फ्लो देखो, ओ से ए तक, ए से बी तक, इन दोनों ए दोनों जो है एक साथ चल रहे हैं ऐसे, और इन दोनों की एडिशन जो होगी वो ये देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमने वेक्टर एडिशन में देखा था कि मान लो 3-4 वेक्टर्स अगर ऐसे दिए हैं और इनके एडिशन पूछिए तो फाइनल से ये ऐड करते हैं ना, मतलब जो फ्लो में आए वो उन सबके एडिशन ये वाली होती है। तो यहाँ पे ये 3 ही वेक्टर्स है जिसमें आर ए प्लस इसको हम आर क्या बोलते हैं, इसको सिर्फ आर बोलो, करेक्ट, इज इक्वल टू आर बी। समझ में आ रहा है ये कैसे आया? तो आर कैसे लिख सकते हो, आर बी माइनस आर ए, करेक्ट। तो यही हमें यहाँ पे यूज़ करना है, जिसकी तरफ हमें पॉइंट करना है उसमें से ये माइनस कर दो तो हमें वेक्टर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे आर बी जो है ये कोऑर्डिनेट्स लेके क्या लिख सकते हो, 2i माइनस 3j प्लस 4k लिख सकते हो ना, 2i माइनस 3j प्लस 4k। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है आई जे के क्या होता है तो लास्ट लेक्चर जाके देख लो, यूनिट वेक्टर्स टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। और आर ए क्या लिखोगे, आई प्लस जे माइनस के। समझ में आ रही है? और फिर आर बी माइनस आर ए करना है तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, 2 माइनस 1 1, सो आई माइनस 3 प्लस 1 मतलब -2, सॉरी -3 माइनस मतलब -4j, और ये 4 माइनस -1 मतलब 5k। तो देखो ये ऑप्शन कहाँ पे है, i माइनस 4 प्लस 5k। सो दिस इज योर आंसर सी। समझ में आ रहा है आपको? ये समझने वाली बात है बस, करेक्ट। और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस ले रहे हैं हम कंसेप्ट बिल्डिंग के ले रहे हैं। मे बी नेक्स्ट लेक्चर जो लूँगा जो थोड़ा सा एडवांस होगा, मे बी अगर मुझे पता चला कि इसमें सारे प्रॉब्लम्स अगर कवर हो रहे हैं तो नो इशू। और जैसे हमने लेक्चर्स में लिए थे प्रॉब्लम्स वो ज़्यादातर हमें क्लियर है, तो थोड़े बेसिक वाले ले रहा हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि वेक्टर्स अभी बहुत 100% आपको आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वेक्टर्स एवरी चैप्टर में हम उसको यूज़ करने वाले हैं, तो धीरे धीरे आपका स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, ठीक है। तो पहले ही लेक्चर में या फिर पहले ही टॉपिक में या पहले ही मंथ में ये मत डिसाइड कर लो कि मुझे फिजिक्स आ रहा है नहीं आ रहा है। डोंट वरी, कूल रहेगा, करो स्टडी, बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 forces आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, 40 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट एंड 30 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, नेग्लेक्ट इट्स वेट, मतलब बहुत ही कम मास है उसका। 2 ही फोर्स दिए जिनका हमें रिजल्टेंट ढूंढना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा ये पूछा है। तो ऑप्शंस थोड़े से अलग टाइप के दिए हैं, सभी ऑप्शंस में 50 न्यूटन 50 न्यूटन 50 न्यूटन दिया है। तो स्मार्ट बच्चे ये क्या कहेंगे, 40 न्यूटन 30 न्यूटन, मतलब ये 3 4 5 वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। समझते हैं इसको, ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये डायरेक्शन नॉर्थ है, करेक्ट। तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 30 न्यूटन नॉर्थ की तरफ, करेक्ट है ना, और 40 न्यूटन ईस्ट की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा 3 4 5 50 न्यूटन होगा, क्योंकि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, डायमेंशंस बोल रहा हूँ मैं, करेक्ट है ना। तो 3 4 5 वाला, क्योंकि दीज आर एट राइट एंगल, सही है। तो हमें सब में ये आंसर करेक्ट है, मतलब इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें बस ये वाला एंगल क्या है वो ढूंढना है, मतलब इसकी डायरेक्शन ढूंढनी है। अभी ये बताओ, ये 30 40 50 अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 3 4 5 से और सबके सामने एक एक ज़ीरो लगा दो, मतलब 10 टाइम्स मैंने ट्रायंगल को लार्ज कर दिया, फिर भी एंगल कभी चेंज नहीं होता। तो ये एंगल कितना होता है, 37 डिग्रीज होता है। समझ में आ, ये इतना बड़ा कर दूँ तो ये एंगल बदलता नहीं, उतना ही रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये 37 30 और 140, मतलब ये एंगल जो है ये कितना होगा, 37 डिग्री।
अभी इस वेक्टर की डायरेक्शन पढ़ते कैसे हैं? ये 37 डिग्री जो है कहाँ से आ रहा है? ईस्ट से। कहाँ पे जा रहा है? नॉर्थ पे। तो इस 37 को ऐसे पढ़ते हैं 37 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर यही 37 डिग्रीज मान लो यहाँ पे होता तो उसको कहते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये जो एंगल है 37 डिग्री, क्या कहेंगे इसको? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, बच्चे उसमें सिली मिस्टेक कर लेते हैं। ओके, आता सब है, बस सिली मिस्टेक कर लेते हैं, इसलिए मार्क्स चला जाता है। ओके, बहुत ही सिंपल, लेकिन इसको लेके थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं हम। द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, दो फोर्सेस दिए हैं जिनकी डायरेक्शन कुछ नहीं बताया, कुछ बस मैग्नीट्यूड बताया। कैन नॉट बी, मतलब पॉसिबिलिटीज़ कही है कि इसमें से क्या नहीं हो सकता। तो हम इससे पहले वेक्टर एडिशन समझते हैं। इसमें से कोई एक वेक्टर को फिक्स कर लो दिमाग में, मतलब मान लो 6 न्यूटन मैंने इस डायरेक्शन में लिख लिया फॉर एग्जांपल, सिंप्लिसिटी के लिए। तो 8 न्यूटन जो है मैं इस डायरेक्शन में भी रख सकता हूँ, या ऐसे भी रख सकता हूँ, या फिर ऐसे भी रख सकता हूँ, या ऐसे भी रख सकता हूँ, कैसे भी रख सकता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन मान लो ऐसे रख दिया मैंने, करेक्ट है। तो इन दोनों में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो ऐसे केसेस में दोनों का सिंपल एडिशन हो जाता है वेक्टर्स का। तो जो रिजल्टेंट आएगा इस कंडीशन में वो कितना आएगा? 14 न्यूटन। तो ये आंसर आ सकता है, करेक्ट है। आंसर आ सकता है मतलब ये वैल्यू पॉसिबल है। कैन नॉट बी का आंसर अलग होगा, करेक्ट है। 8 को मैंने उल्टा रख दिया मान लो ऐसे, तो 6 इस तरफ 8 इस तरफ, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2 न्यूटन। उसका डायरेक्शन वगैरह बाद में देखेंगे हम, यहाँ पे वो बात अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2 न्यूटन। बिकॉज मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी प्लस माइनस, डायरेक्शन कैन बी प्लस माइनस। तो ये 2 न्यूटन भी आंसर आ सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इन्होंने कैन नॉट भी पूछा। अगर मान लो 8 न्यूटन इस डायरेक्शन में होता तो 6 और 8 दोनों एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर। तो थोड़े बच्चों को याद होगा शायद 6 और 8 ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये, 6, 8 और 10। 6 होता है 3 का डबल, 8 होता है 4 का डबल, और 5 होता है 10 होता है 5 का डबल। 3, 4, 5 अगर ट्रिपलेट है तो 6, 8, 10 भी ट्रिपलेट होगा। तो ये भी आंसर आ सकता है। ये आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता है। देखो ये जो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, मतलब व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम, करेक्ट है। व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, मतलब दोनों अपोजिट, ये यहाँ पे ये यहाँ पे, 180 डिग्री को और ऐसे लिखते हैं पाई रेडियंस। तो ये जो एडिशन होती है वो होती है मिनिमम, या फिर सिंपली क्या होती है? सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन क्या होती है? एडिशन ही देखा था ना हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ वन वेक्टर। और व्हेन इट इज पाई बाय 2 इट इज नीदर मैक्सिमम नीदर मिनिमम नॉर मिनिमम। समझ में आ रहा है? तो वेक्टर एडिशन जो होगी वो 0 डिग्री से लेके पाई रेडियंस तक ही, मतलब मैक्सिमम से मिनिमम तक ही जाएगी। इसके बाहर कुछ वैल्यूज़ नहीं आ सकती, नॉट पॉसिबल। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? 14। मिनिमम वैल्यू क्या है? 2। तो इसके बीच में ही जो भी आने हैं वैल्यूज़ आएंगे। 2 न्यूटन से नीचे कुछ नहीं आ सकता, 14 से ऊपर नहीं आ सकता। तो ये जो 1 न्यूटन है 2 न्यूटन से नीचे है, मिनिमम से भी और नीचे नहीं जा सकता। तो दिस इज़ योर आंसर, इट कैन नॉट बी 1 न्यूटन। यहाँ पे मान लो 16 न्यूटन होता तो ये भी आंसर आ जाता है, बिकॉज 16 इज अबव द मैक्सिमम विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। ये क्लासिकल और पॉपुलर क्वेश्चन है जो हम देखेंगे। ये अगर आपको बाद में कहीं पे नहीं आएगा डोंट वरी, बस इसका लॉजिक समझ लो। दो वेक्टर्स की एडिशन और दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन, इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या ये अगर एक्चुअली JEE में आया था, मतलब AIEEE में आया था क्वेश्चन ये, तो इसको समझ लो कैसे करना है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम कैसे देते हैं? रिजल्टेंट इज गिवन एज p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, ऐसे देते हैं, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। ये एडिशन का हो गया। सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे ही माइनस आ जाता है, तो ये दोनों भी सेम गोल है, करेक्ट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। लिख सकते हैं ना ऐसे, मतलब दिस इज द रिजल्टेंट और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन विच बोथ आर सेम। तो यहाँ पे रूट चला जाएगा, देख लो मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो रूट चले जाएंगे। फिर बचा क्या, ये यहाँ पे पी स्क्वायर से पी स्क्वायर हट जाएगा सब्ट्रैक्ट होके, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होके हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2pq cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2pq cos थीटा। अब इसमें ये 2pq भी चले गए तो बचा क्या, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। आप यहाँ पे पॉज करके बस इसमें से आंसर सोचो कि क्या आ सकता है। ऐसे कब पॉसिबल होता है कि cos थीटा इज नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, ये तब होता है जब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। बिकॉज ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस ज़ीरो वगैरह हम बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। अगर ये छोड़ के कुछ भी होगा, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1 अगर हमने बोल दिया तो 1 इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। 0 0 पॉसिबल, इसको प्लस माइनस कुछ भी करो चलता है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। और cos थीटा की वैल्यू ज़ीरो कब होती है, व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/2 or 90 degrees. So this is your answer, 90 degrees. Let's move to the next very basic question. Find the magnitude of vector which is given as 3i plus 2j plus k. इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा उससे पहले शायद आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे आता है किसी वेक्टर का, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड, नॉट द डायरेक्शंस, ओके, बिकॉज डायरेक्शंस हैव ऑलरेडी बीन गिवन बाय दीज यूनिट वेक्टर्स। तो ये क्या आएगा, इसको स्क्वायर करना है बस, यहाँ पे प्लस माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली स्क्वायर आने वाला है। तो प्लस माइनस स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 9 + 4 + 1 दैट इज √14, isn't it? This is the answer. Okay. Next question. If a vector is given as 3i plus 4j, find a cap. a cap मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, यूनिट वेक्टर इज गिवन एज द गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, याद रखना हमेशा, ओके। तो ये वेक्टर क्या दिया है, 3i + 4j अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3 4, और i j मतलब परपेंडिकुलर है ये। 3 4 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 5, बिकॉज इट इज़ ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। मैग्नीट्यूड विल बी 5, कैलकुलेट कर लो इसको। तो द आंसर विल बी 1/5 3i + 4j। अब इसका मैग्नीट्यूड बैक कैलकुलेट करके देख लो, इसका मैग्नीट्यूड 5 आने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड 5, तो इसका जो टोटल मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1। और ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर, ओके। ये जो सारे प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ मैं, ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है। इसमें से थोड़े से प्रॉब्लम्स कभी ना कभी आए होंगे, या फिर थोड़े जो होते हैं नेसेसरी होते हैं अगले किसी चैप्टर्स के लिए। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये शायद आप पहली बार सुन रहे हैं, ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है, तो उसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होंगे। और वेलोसिटी कितनी है, 60 kmph, डायरेक्शन बताया नहीं है, इज़ 30 kmph, मतलब 60 kmph वेलोसिटी का कोई भी डायरेक्शन में एक जो कंपोनेंट है वो है 30, तो अदर कंपोनेंट क्या होगा। मतलब क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछा गया है। पहले सीधा क्वेश्चन कैसा होता, अगर इन्होंने पूछा होता कि एक 60 kmph वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब होता है जो कंपोनेंट्स एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे होते हैं। तो इसके ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट आएगा। ये अगर थीटा होता तो ये क्या होता, 60 cos थीटा, और ये क्या होता, 60 sin थीटा। तो 60 cos थीटा एंड 60 sin थीटा वुड बी द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इन्होंने ऐसे नहीं पूछा, इन्होंने बोला है कि एक वेलोसिटी है दिया है, उसका एक कंपोनेंट दिया है, कितना दिया है, 30 दिया है, तो अदर क्या होगा ये ढूंढो, या फिर ये 30 दिया है, ये क्या होगा ये ढूंढो।
समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है, समझ में आया। अभी कैसे सॉल्व करना ये देख लेते हैं इसको। सॉल्यूशन देखो, मान लो ये वेक्टर 60 का ऐसे होता, मान लो, क्योंकि डायरेक्शन कुछ नहीं दिया, उसमें से कोई भी एक 30 दे दिया है, तो अगर हमने पूछा है, करेक्ट है, तो रेक्टेंगुलर है, मतलब ये वाला कंपोनेंट जो है और ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या होगा 90 डिग्रीज पे, तो इन दोनों की पाइथागोरस एडिशन मतलब ये होगा। समझ में आ रहा है। तो 60 वुड बी गिवन एज, और 60 स्क्वायर वुड बी गिवन एज 30 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एक्स बोलते हैं जो हमें पता नहीं है, ये हमें ढूंढना है ना। तो ये क्या होगा, करेक्ट है। तो एक्स स्क्वायर वुड बी 3600 माइनस 900, दैट इज 27 आई गेस, करेक्ट है। तो एक्स स्क्वायर इज 37, तो एक्स क्या होगा √2700, तो 100 तो बाहर क्या क्या बनेगा 10 बनेगा, तो √27 इंटू 10 हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 10 अंदर जाके 100 बनता है, बाहर आके 10 नहीं रहता। √27 को कैसे लिख सकते हैं हम, √27 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 3, दिस 9 कम्स आउट टू बी, तो ये बाहर आके 3 और अंदर 3√3 होगा, तो जो आंसर होगा वो होगा 30√3 kmph। ये 3 को 10 से मल्टीप्लाई करके 30 बन गया है। समझ में आ रहा है ये वाली चीज़ अच्छे से। तो आप पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हो, या फिर और एक अच्छा तरीका है जो हम आगे किसी चैप्टर्स में वगैरह देख लेंगे, पहले सिंपल वाला तो समझ लेते हैं इसको। ये क्लियर है, गुड। एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक वेक्टर दिया है 0.5i प्लस 0.8j प्लस ck, और इसको बोला ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, लॉजिक देखना है, पहले लॉजिक डिफाइन करो, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो। इसका जो मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आना चाहिए 1, तभी तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इट्स मैग्नीट्यूड, इसको हम a वेक्टर बोल लेते हैं मान लो। तो a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका आंसर क्या दिया है 1, इनडायरेक्टली बोला है 1, बिकॉज इट इज़ ए यूनिट वेक्टर। तो उस दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो ये क्या आएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इजंट इट। तो c स्क्वायर इज इक्वल, इन दोनों की एडिशन क्या होगी, वो यहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, करो। करेक्ट है। तो c स्क्वायर वुड बी 1 माइनस, मतलब ये 0.11, तो c वुड बी 0.11, दिस इज योर आंसर। इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, ओके। पहले थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए हैं 3 और 4, उन दोनों के बीच में एंगल दिया है, तो हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो जब यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड और एंगल दिया जाएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या होता है AB sin थीटा, लेकिन इसके साथ एक यूनिट वेक्टर जोड़ा जाता है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट, जो भी आएगा बस मैग्नीट्यूड ही आएगा, स्केलर ओनली। तो a कितना है 3, b कितना है 4, और cos 60 कितना होता है हाफ, तो ये 6 आ जाएगा इसका आंसर, करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट, इसको अगर करना है तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू sin 60, सो दिस वुड बी
6√3 n कैप, करेक्ट है। तो मान लो अगर a इस डायरेक्शन में है, b इस डायरेक्शन में है, मतलब ये दोनों एक ही प्लेन में है, कोई भी दो वेक्टर्स एक ही प्लेन में होते हैं, तो ये जो होगा ये इन दोनों को भी परपेंडिकुलर होगा। ये जो n कैप दिखा रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? ये ऊपर होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, हम अगले इसमें देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इसलिए मैंने ले लिया। ओके, अगला सवाल, 2 वेक्टर्स आर गिवन i + j + k एंड सेकेंड वन इज 2i + j। सो वी नीड टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देम एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देम। ये जब ऐसे यूनिट वेक्टर्स में देंगे तो हमें क्या, कौन सा फॉर्मूला नहीं है, सिंपली इनको डॉट प्रोडक्ट करना है। मतलब ए वेक्टर जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं i + j + k जैसा दिया है वैसा, और बी वेक्टर को कैसे दिया है, 2i + j दिया है, लेकिन यहाँ पे a में k है तो यहाँ पे भी k लिखेंगे हम। दिस वुड बी 2i + j + 0k, इजंट इट। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है तो सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। i के लिए 1 × 2 इज़ 2, 1 × 1 इज़ 1 और 0 × 0 इज़ 0। सो द आंसर वुड बी 3। इसका ये आंसर, ये बहुत ही सिंपल है। बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b कैसे लिखते हैं हम, डिटर्मिनेंट लिखते हैं ऐसे, शायद मैंने बताया था आपको। यहाँ पे लिखना है i, यहाँ पे लिखना है j, -j वगैरह कैलकुलेशन में लेना है, और यहाँ पे लिखना है k, बाकी सब सेम। a से b को क्रॉस करना है तो a पहले लिखना है यहाँ पे और b उसके बाद में। तो a क्या दिया है, i, मतलब सिंपली उसका कोएफिशिएंट क्या है 1, j का भी 1 ही है और k का भी 1 ही है, करेक्ट है। b का 2i + j दिया है, मतलब i का कोएफिशिएंट कितना है 2, j का कितना है 1 और k दिया ही नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट कितना है 0। तो इसको सॉल्व करते समय पहले i लेंगे ऐसे, और अंदर ये दोनों रोज कट करेंगे हम, छुपा देंगे और इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ऐसे करना है मल्टीप्लिकेशन, पहले इन दोनों की फिर इन दोनों की। 1 × 0 इज़ 0, -1 × 1 इज़ 1, करेक्ट है। फिर j को लेने के लिए -j लेंगे हम हमेशा, दोनों को प्लस, j के लिए माइनस। और j को लेते समय इन दोनों को, j जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उनको छुपाओ, और ये जो बचे हैं दोनों उनको करो। 1 × 0 इज़ 0, 1 × 2 इज़ 2, -2, और लास्ट में क्या बचा k। तो k करने के लिए इन दोनों का करना पड़ेगा, इन सब का। 1 × 1 इज़ 1 और 1 × 2 इज़ 2, समझ में आया। तो i कैप इंटू -1 -j कैप इंटू -2 और प्लस k कैप इंटू -1, करेक्ट है। तो इसका क्या आएगा, -i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। दिस वुड बी द फाइनल आंसर। क्लियर है, ऐसे सॉल्व करना है दोनों को, ध्यान में रखो।